इन द पास्ट फ्यू इयर्स ये पूरी दुनिया और टेक्नोलॉजी हमारी सोच से कई गुना ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। फीमेल्स कुछ मूवमेंट और रिवॉल्यूशन के जरिए पहले से ज्यादा इंडिपेंडेंट, मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग, प्रोफेशनली सक्सेसफुल और ओवरऑल भी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। लेकिन वही ये सब चीजें जितनी तेजी से बढ़ी और ग्रो हुई है, उतनी ही तेजी से मानसिकता और मास्कुलिनिटी वक्त के साथ कम होती जा रही है, जिसके कारण पहले के मुकाबले आज के मेंस में वीक यानी कमजोर मेंस की आबादी और परसेंटेज सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ा है, जिसका हम में से अधिकतर लोगों को अंदाजा भी नहीं है। यानी आज से कुछ साल पहले मिस्ट्री में मेल्स कैसे होते थे, उसके मुकाबले आज के मेल्स की इमोशनल मैच्योरिटी, मेंटल हेल्थ, रियल पार्टनर से सेक्स करने की क्वांटिटी, अट्रैक्ट करने की पावर, सेल्फ एस्टीम, सोशलाइज करना और इवन टेस्टोस्टेरोन लेवल में भी जमीन आसमान का फर्क है। इवन रिसर्च में देखा गया है कि 1980 से मेन का टेस्टोस्टेरोन लेवल हर साल 1% से कम हो गया है। यानी आज के मेल जनरेशन का टेस्टोस्टेरोन लेवल उनके पेरेंट्स के जनरेशन से लगभग 30% से 40% तक कम हो चुका है। माम आपने 20 इसमें डिस्फंक्शन से गुजर रहे हैं, बल्कि डिप्रेशन भी सबसे ज्यादा मेन को हो रहा है। सुसाइड करने वाले लोगों में से 80% लोग ईमेल सर और आज के यंग मेल्स नए रिलेशनशिप बनाने, लोगों के साथ सोशलिस्ट करने और अपने मिशन को फुलफिल करने के बजाय पोर्न और मास्टरबेशन से एडिक्टेड है। अब आप ये मानो या ना मानो, पर यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। पूरा वर्ल्ड एक मेल इनफर्टिलिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। ये 1973 से लेकर 2011 तक मेल स्पर्म काउंट 52.4% तक गिर चुका है। इस टीम में हमेशा से मेल्स का एक ही पर्पस रहा है, वो है खुद को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना और उन्हें खाना प्रोवाइड करना और फैमिली में एक लीडर का रोल निभाना। पर ऐसा क्या हो गया है कि आज के मैन इतने ज्यादा इनसिक्योर सेक्स और फीमेल बॉडी के लिए डैम, ग्रीडी और फैमिली नेचर के बन चुके हैं, और फैमिली को प्रोटेक्ट करना तो छोड़ो, उनके लिए अपने प्रोफेशन पे फोकस करना, फैमिली को सिक्योरिटी देना और इवन बच्चे पैदा करना तक मुश्किल हो रहा है। इवन YouGov.UK में पब्लिश हुई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग साल 2016 में मेल से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च पब्लिश कर दी गई थी, जहां मेल्स को अपनी मैस्कुलिनिटी को कम्प्लीटली मैस्कुलिन या कम्प्लीटली के बीच के स्केल पे रेट करके बताना था। जिसमें हैरानी की बात ये थी कि सिर्फ 2% यंग अडल्ट में नहीं अपने आप को कम्प्लीटली करा था, यानी सिर्फ 2% मैं नहीं खुद को पूरी तरह एक कंप्लीट मेल माना। वहीं जब इस सम रिसर्च को उन माम पे करा गया जो 1965 से पहले पैदा हुए थे, तो उनमें से 56% में ने खुद को कम्प्लीटली मैस्कुलिन माना, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है और 2022 तक के और दोगुनी स्पीड से बढ़ चुका है। इसके पीछे सॉलिड रीजन भी है, जो कि है द इवोल्यूशन फ्रॉम योर टू अमल मास। पर दोस्तों, जब एक बच्चा पैदा होता है, वो चाहे लड़का हो या लड़की, अपने पहले कुछ साल वो अपनी मदर पे ही डिपेंडेंट होता है। छोटे बच्चे का शुरुआत में अपने फादर के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं होता जितना अपनी मदर के साथ होता है, क्योंकि 9 महीने हम अपनी माँ की बॉडी के अंदर होते हैं। पैदा होने के कुछ टाइम बाद भी हम साइकोलॉजिकली भी अपनी मदर से ही कनेक्टेड रहते हैं। पर पैदा होने के कुछ सौरभ बाद ही हर बच्चे को अपनी माँ से अलग होकर अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी बनानी होती है। ये वो स्टेज है जहाँ हम एक मेल और फीमेल के बीच का फर्क समझ आता है। एक रियल मैन बनना क्या होता है, ये उनकी माँ उन्हें नहीं सिखा पाती है। हर बच्चा अपनी माँ से प्यार करता है, पर एक सॉलिड फादर फिगर ना होने की वजह से वो एक ही बनकर रह जाता है। हर मेल को इस दौर से गुजरना पड़ता है जहां उसे अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करने के लिए अपनी माँ से मिली फैमिली नेचर को खत्म करके अपने फादर से मैस्कुलिन नेचर को अडॉप्ट करना होता है। इसीलिए जो बॉस है, माँ बनने का प्रोसेस होता है, वो बहुत ही पेनफुल और मुश्किल होता है। कई कल्चर्स में लड़कों को आदमी बनाने के लिए अलग अलग रिचुअल्स फॉलो कराए जाते हैं, जैसे उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाता है। उन्हें अलग अलग तरह के पेन से गुजरना पड़ता है। पहले के टाइम पर बहुत ही यंग एज में लड़कों को वॉर में भेज दिया जाता था। उन्हें फियरलेस होना कर इस डेवलप करना सिखाया जाता था। इस तरह से एक बच्चे के अंदर का लड़का कहीं मर जाता है और उसके अंदर का मर्द क्या होता है। लेकिन हमारे यानी पूर्वजों की तरह आज के टाइम में मेल्स को वॉर्स में नहीं जाना पड़ता, न ही वो जानवरों का शिकार करते हैं, बल्कि आज के मॉडर्न मैन तो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चिपके हुए हैं। बाहर नेचर में जाने की जगह अपने रूम में ही रहते हैं। रियल लाइफ में किसी से मिलके सेक्स करने की जगह पॉन्ड और मास्टरबेशन में ही खुश हैं। मैं स्क्रीन और मेंटली स्ट्रॉन्ग होने की जगह लो कॉन्फिडेंस, एंजाइटी, डिप्रेशन और लेजनेस का शिकार है। रोज एक्सरसाइज करके अपने और फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने की जगह इन सब चीजों को अवॉइड करके वीक रहने में ही कंफर्टेबल है। लेकिन वही देखा जाए तो आज अधिकतर फीमेल्स आपको एक्सरसाइज करते हुए मिल जाएंगे। उनका आज के मेंस के मुकाबले अपनी स्टडीज और प्रोफेशनल करियर पे ज्यादा फोकस है।
जीवन आज के टाइम पर अधिकतर फीमेल्स ज्यादातर मेल्स के मुकाबले ज्यादा इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग है। वन रिलेशनशिप में भी मैंने ज्यादा इमोशनल बिहेव करने लगे हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है इसका जवाब और रीजन अगले पॉइंट में। नाउ एवरीथिंग इज फास्ट एंड इजी फॉर्मिक। दोस्तों, मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ डेवलप करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो चीजें करना जो आपके लिए मेंटली और फिजिकली बहुत मुश्किल है। कोई भी इजी और एफर्टलेस काम करके स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता, पर आज के टाइम पर लड़कों के लिए हर चीज इतनी ज्यादा आसान हो गई है जिससे वो खुद वीक होते जा रहे हैं। आप खुद सोच के देखो, आज से कई सालों पहले एक टाइम का खाना खाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, और वो काम सिर्फ और सिर्फ मर्द करते थे जो खुद के और अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। पर आज अगर आपको खाना खाना है तो कुछ हेल्थी खाने की जगह अपने फोन से कुछ जंक फूड ऑर्डर करो और खाना सीधा आपके घर पे। स्ट्रेस फील हो रहा है तो मेडिटेट करने के बजाय नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, घंटों पोर्न देख लो। अगर आपको डेट पे जाना है तो अपना फोन निकालो और सोशल मीडिया ऐप पे लड़कियों से बातें करो या ऑनलाइन डेटिंग साइट्स का यूज कर लो। बाहर जाकर अपनी पर्सनैलिटी पे काम करके किसी गर्ल को अप्रोच करने की जरूरत ही नहीं है। आपको सेक्स करने का मन है तो अपनी मैस्कुलिनिटी से किसी गर्ल को अट्रैक्ट करने के बजाय फोन देख लो और कर लो। आपको कुछ खरीदना है तो मेहनत से पैसा सेव करने के बजाय क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर करके उसकी EMI बनवा लो। यानी मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी ने हर चीज को इतना आसान कर दिया है कि आज के अधिकतर मान को उतने हार्ड वर्क से गुजरना ही नहीं पड़ता जिन चीजों के लिए पहले मान फाइट करा करते थे, मेंटल और फिजिकल पेन से गुजरते थे, जो उन्हें एक्चुअल में मर्द बनाता था। आज के टाइम पर किसी को भी ऐसी कोई चीज करने की जरूरत ही नहीं है। अगस्त 2020 में एडल्ट वेबसाइट ओनली फैंस पे अराउंड 1.2 मिलियन के टर्म्स थे, जिसमें ज्यादातर फीमेल्स थे जो अलग अलग तरह का सेक्सुअल कंटेंट क्रिएट कर रही है। वहीं इन 1.2 मिलियन गर्ल्स को देखने के लिए 50 मिलियन से भी ज्यादा पेइंग कस्टमर्स हैं, जिसमें ऑलमोस्ट सारे मान हैं। ओनली फैंस के फाउंडर टिम स्टॉकी ने ही ये क्लेम करा है कि उनका यूजर बेस 5 लाख यूजर्स पर डे से ग्रो हो रहा है। यानी हर महीने लाखों मिस वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया में पैसा उड़ा रहे हैं, और दिन प्रतिदिन और भी वीक होते जा रहे हैं। इंस्टाग्राम मॉडल्स और पोर्न को देखने से आपको सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हो जैसा आप रियल लाइफ में करना चाहते हो। जब भी आप ऐसी चीजें देखते हो तो ब्रेन को ये सब रियल लग रहा होता है, पर आप खुद ही सोचो कि रियल लाइफ में कोई इंस्टाग्राम मॉडल इतनी आसानी से फ्री में आपके सामने ऐसे पोस्ट करेगी। इसीलिए खुद को चीट करना बंद करना होगा। अगर मैं इनको ऐसा एक्सपीरियंस रियल लाइफ में चाहिए तो इस इमेजिनरी दुनिया से बाहर निकल के रियल वर्ल्ड में आना होगा, और जो चाहिए उसके लिए फाइट करके उससे अर्न करना होगा, चाहे फिर वो रियल लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा कमाना हो। गेम्स की तरह ही अपनी लाइफ को लेवल अप करके रियल अचीवमेंट को अचीव करना हो। हॉट एंड ब्यूटीफुल इंस्टाग्राम मॉडल की तरह ही गर्लफ्रेंड चाहिए हो, रियल सेक्स करना हो, इमोशनली, मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनना हो, और ऐसा मैन बनना हो जो मुश्किल वक्त में अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके या किसी से भी फिजिकली लड़ सके। लेकिन हो क्या रहा है आज के मॉडर्न मैन की लाइफ में, जब भी कोई डिफिकल्टी या चैलेंज आता है तो वो बहुत आसानी से हार मान जाता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि मुश्किलों का सामना कैसे करना है। आज के टाइम पर मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी इनको इतने हाई लेवल और जीप में रिलीज करवा देती है जितना हिस्ट्री में किसी भी ह्यूमन ने एक्सपीरियंस नहीं कराया है। आज एक माँ की जो भी कोर में स्कूली नीड्स है वो सभी आज टेक्नोलॉजी के जरिए कॉपी खरीदी जा सकती है, जिससे आपके ब्रेन को वही डोपामिन मिलता है, और बिना कुछ करे वीडियो गेम खेलने से उसमें लेवल अप करके आपको वैसा ही फील होता है जैसा लाइफ में कुछ अचीव करना। सोशल मीडिया के लाइक्स, कमेंट्स और अटेंशन आपको वैसा ही फील करते हैं जैसे रियल दुनिया में आपको उतनी ही अटेंशन रही हो। लेकिन आजकल के मेल अपनी लाइफ को इतना आर्टिफिशियल और मीनिंगलेस क्यों बना रहे हैं? इसका रीजन है मेंस पर्पस एंड फैमिली कल्चर लेस, और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन जो मान को बहुत ज्यादा वीक बना रहा है वो है कि आज के मैंने अपनी लाइफ का रियल पर्पस भूल चुके हैं, या उन्हें अपना पर्पस पता तो है लेकिन उसे फॉलो करने के लिए उनके अंदर उतनी ज्यादा विल पावर नहीं है। हर एक इंसान 3 बेसिक चीजें करने के लिए पैदा होता है, वो है सर्वाइव करना, रिप्रोड्यूस करना अपने लिए, और सोसाइटी के लिए कुछ मीनिंगफुल करना। पर लेस 100 सालों में हमारे सारे पर्पस कहीं खो गए हैं, और मॉडर्न चीजों का फोकस इन चीजों को छोड़ के बाकी चीजों में है। सर्वाइव करने के लिए सर पर छत है, खाना पापा और मम्मी के फट से मिल ही जाता है। फिजिकल नीड्स पूरी करने के लिए पॉन्ड और तो है ही, और कुछ मीनिंगफुल करने के लिए मन में है भी तो विल पावर की कमी है। हमारे आज के कल्चर में भी मैस्कुलिनिटी को बहुत नेगेटिव दिखाया जा रहा है, और माइक में फैमिली नेचर को बढ़ावा दिया जा रहा है, जहां हमें ये सिखाया जाता है कि आदमी भी कभी भी आसानी से रोक सकता है, आदमी भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं, आदमी भी वीक हो सकते हैं, जो इन आवे सही भी है।
यानी कुछ हद तक ठीक है। मैन कैन बी वीक बट मॉम शुड नॉट स्टे वीक, यानी हाँ, आदमी कमजोर फील कर सकता है पर असल में आदमियों को कमजोर नहीं रहना चाहिए, और इसमें सिर्फ मैन की गलती नहीं है बल्कि हमारा कल्चर और मीडिया ही मैस्कुलिनिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। कंक्लूजन दोस्तों, ये एक कड़वा सच है कि आज के मान बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं। अब दुनिया चाहे कितना भी बोलने की वीक हो ना ठीक है, लेकिन असल में ये ठीक नहीं है। मैंने खुद को फिजिकली और साइकोलॉजिकली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिसे रोकने का बस एक ही तरीका है, वो है अपनी माँ को बचाना और हरीश करना। हर मामले में मैं स्क्रीन और फैमिली नेचर दोनों होता है, पर असली मर्द वही है जो अपने फैमिली नेचर को कंट्रोल में रख के अपने मैच के लिए नेचर को बढ़ावा दे। इमोशंस को कंट्रोल में रखें, खुद पे काम करें, अनहेल्थी हैबिट्स को छोड़ के अच्छी प्रोडक्टिव हैबिट्स बिल्ड करें। लाइफ में कुछ भी बुरा होते ही उसके पीछे रोने के बजाय मुश्किलों का सामना करें, और इस बात को याद रखें, मुश्किल वक्त एक स्ट्रॉन्गमैन को जन्म देता है। एक स्ट्रॉन्गमैन अच्छा वक्त बनाता है और अच्छा वक्त फिर उसी मान को कमजोर बनाता है, और एक कमजोर मैन नहीं खुद के लिए मुश्किल वक्त बनाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।